ऐसे विद्यालय में पढ़ाई की है ना मैंने, जो कि मतलब क्या बोलूँ मैं, आपके अंदर इतने संस्कार भर देगा, इतनी ज्वाला और इतना ज़्यादा तेज आ जाता है, देश के प्रति जो प्रेम आ जाता है। जिन लोगों ने भी ऐसे स्कूलों से पढ़ाई की है ना, तो वो समझ गए होंगे कि मैं किन स्कूल की बात कर रही हूँ। हम उनको स्कूल भी नहीं कहते, हम कहते हैं विद्यालय। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने वीडियोज़ अब पूरे के पूरे हिंदी में बनाया करूँगी, ताकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे यहाँ से मेरा मतलब है, मैं मध्य प्रदेश के देवास से रहने वाली हूँ, एंड आफ्टर आई गॉट मैरिड फिर से अंग्रेज़ी निकल आती है बीच बीच में। बताओ हम क्या करूँ मैं, क्योंकि ये कैसे हुआ इस कहानी को मैं बताती हूँ, और आफ्टर क्या हुआ वो जाने दो अब। तो ये संघ के द्वारा संचालित या प्रतिनिधित्व किए हुए विद्यालय हैं, जो सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, ये नाम आपने सुने होंगे। और ये ऐसी जगह है ना कि मैं को लगता नहीं कि मैं एक रील में समझा पाऊँगी कि ये विद्यालय हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो अब मेरी उत्कृष्ट हिंदी के स्तर पर आते हैं। वहाँ पर ना तात्कालिक भाषण यानी कि स्पीच कंपटीशन हुआ करता था, और वो राष्ट्रीय स्तर तक जाता था। पहले आपके ज़िले का हुआ, प्रांत यानी कि स्टेट का हुआ, एंड देन नेशनल लेवल या अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर तक जाता था। तो मुझे नहीं याद है कि ऐसा कोई भी कंपटीशन तात्कालिक भाषण का था जिसमें मैं राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंची। मेरे घर में आज भी शील्ड्स है, मेरी मम्मी उसे साफ़ करती रहती है, और मेरे पापा ने एकदम सजा के रखी हुई है, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, क्योंकि वो नेशनल लेवल तक के कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, तात्कालिक भाषण मैंने जीते हुए। तात्काल का मतलब है तत्काल, यानी कि तुरंत दिए गए विषय पर आपको बोलना है। खैर वो कुछ चयनित विषय ही होते थे जिनके बारे में हमें जानकारी होती थी, जैसे कि पर्यावरण, या फिर देश प्रेम, या फिर आतंकवाद और राष्ट्रवाद और जातिवाद, फिर आप बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना, या फिर बहुत सारे, मतलब ये चुनिंदा कुछ 10-12 विषय थे जिनके बारे में हमें जानकारी होती थी कि इनमें से अधिकतर कोई विषय दिया जाता था। तो हाँ, हम अपने आप को उस लिए प्रिपेयर करते थे। पर वो जो जिस तेज और जिस एनर्जी के साथ मैंने वो भाषण दिए ना, अगर उस टाइम पे ये व्हाट्सएप वीडियो वगैरह इन सब का ज़माना होता, 15 ईयर्स बैक अगर ये वीडियो और इन सब का होता ना, ट्रेंड था वो बिल्कुल। क्योंकि मैं बोलती थी तो अपने आप को देख नहीं पाती थी। मुझे अपने जो सामने बैठे हुए दोस्त, मित्र कहते हैं हम उन्हें तो मेरे मित्र बताया करते थे, और हमारे टीचर्स हैं, हम दीदी और आचार्य कहते हैं, तो वो बताते थे कि यार बहुत बढ़िया भाषण हुआ है ये। तो कभी खुद को उस समय सामने से देखने का मौका नहीं मिला, और ख़ुद को जानने का अवसर नहीं मिला कि सामने से कैसे दिखता था। तो और वो टाइम दोबारा आ नहीं सकता। और मुझे ये तक सुनने को मिलता था कि ये भाषण तो ऐसा देती है कि लगता है कि बाद में नेता ही बनना होगा। मैंने कहा वो बनेंगे नहीं बनेंगे देखेंगे, लेकिन अभी तो पूरा देश प्रेम ओत-प्रोत भरा हुआ है। विद्यालय में मतलब आप सुबह जब जाते हो ना, तो उसमें कदम रखते ही जिस तरह की ऊर्जा का संचार होता था, मुझे नहीं लगता कि वो ऊर्जा दोबारा कभी जीवन में आ सकती है। और ये भाषा मेरी पहले से ही ऐसी हुआ करती थी, लेकिन इसका जो बदलाव हुआ, इसका एकमात्र कारण है कि मैंने देवास जैसे मध्य प्रदेश के छोटे शहर देवास से अपनी शिक्षा ली है। तो मैं तो छोटा नहीं मानती हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा शहर है वो, क्योंकि मैं उसके भी पास के गाँव से रहने वाली हूँ। और उस शिक्षा को लेने के बाद ना, वहाँ से फिर जहाँ से मैंने कॉलेज की शिक्षा ली ना, वो पूरा डिफरेंट कल्चर है। मतलब आप मानिए कि मैंने एमपी के देवास से पढ़ाई करने के बाद मैं अपनी कॉलेज मुंबई से की है। तो बॉम्बे चले जाने के बाद कॉलेज के लिए, जॉब वॉब के लिए भी नहीं, मैं कॉलेज पढ़ने के लिए मुंबई गई थी। तो पूरी भाषा मुंबई में तो मराठी बोलते थे जहाँ हम रहते थे वहाँ, और कॉलेज में सब इंग्लिश बोलते थे। हमने इंटर्नशिप भी की तो सब इंग्लिश बोलते थे। तो मेरी भाषा ना मिक्स हो गई, यानी कि मेरी हिंदी प्लस उसमें इंग्लिश आ गई, मराठी आ गई, अपुन टपुन। और अब जैसे संगत का असर पड़ता है भाषा के ऊपर, खान पीन के ऊपर, वो सब चीज़ें होने लगी। तो जब वो हुआ तो फिर मैंने क्या कि यार वो अपने आप ही वो लैंग्वेज चेंज होती चली गई। मतलब वो शुद्ध हिंदी रही ही नहीं। मैं जब घर पे भी आती थी ना, तो मुझे काफ़ी रिलेटिव्स और दोस्तों से सुनने को मिलता था कि तू ऐसा लग रहा है कि तू कुछ अलग भाषा में बात कर रही है, कुछ अलग बोल रही है। मैं क्या अलग बोल रही हूँ, मतलब मैं हूँ तो वही, बट वो क्या है कि कुछ लोगों के साथ आप रहते हो तो आप चेंज हो जाते हो, आप वहाँ की भाषा को इस्तेमाल करने लगते हो। तो मैंने घर पे आके कोशिश भी की कि मैं घर में बोलूँ, बल्कि हमारे यहाँ तो मालवी बोलते हैं। थारा मारा वर्ड्स तो सुना होगा आप लोगों ने। ये तो हमारे घर की मतलब शुद्ध भाषा है, जो मेरे दादा दादी मम्मी एंड ये लोग यूज़ करते हैं घर में बात करते समय, जिनमें हिंदी भी मिक्स होती है। तो फिर वो भाषा का ऐसा मिश्रण हुआ कि अब मैं जब भी बात करती हूँ, इवन टू माई हस्बैंड, आई स्पीक इन इंग्लिश में, अभी ये निकल आती है, मैं बोलती नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिक है। तो वो कहती है कि यार लेट्स टॉक इन
इस इंग्लिश में क्या करना है यार, ये घुस गई है दिमाग के अंदर। एंड इवन आई एम नॉट दैट परफेक्ट इन इंग्लिश, ये समझ में आया ना। इस भाषा में मेरी इतनी ज़्यादा उत्कृष्टता भी नहीं है। मेरी जो उत्कृष्ट भाषा है वो मेरी हिंदी ही है, जिससे मुझे अथाह प्रेम है। और ऐसा कोई हिंदी दिवस नहीं जाता जब जिस पर मैं पोस्ट नहीं करती, या जब मुझे कोई ऐसा भाषण देने का मन करता है कि कोई मंच मिल जाए और बस मैं हिंदी के ऊपर बोलती जाऊँ। क्योंकि अंग्रेजी क्या है, कुछ दर्जन भर देशों में व्यवहार की भाषा है। अंग्रेजी बहुत सारे देशों में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, रशिया, यहाँ पर लोग अपनी ही भाषा का यूज़ करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। और हमारे यहाँ क्या है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए वाला जो किस्सा है, उसके कारण हम अपने ऑफिशियल कागजातों पर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। बट देन इट्स ओके, ठीक है। भाषा के नाते कोई भी भाषा अपना लेना अच्छी ही बात है। और एक इंसान को अगर एक से अधिक भाषाएं आती है तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लेकिन मेरी तो कहानी और सुई अटक गई ना यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है अपने वीडियो के माध्यम से, मोटिवेशनल पेज में। लेकिन वो हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ समझ नहीं आ रहा। हूँ मैं मध्य प्रदेश से, तो मेरी ऑडियंस या मेरी लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी मैं करंटली मध्य प्रदेश में ही हूँ, तो मुझे फिर हिंदी ही बोलनी चाहिए। लेकिन जो लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं या जो डीएम्स आ रहे हैं वो लोग मुंबई से हैं, कुछ बाहर से भी हैं, दुबई से, तो फिर उनके लिए मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो एक वीडियो हिंदी में एक इंग्लिश में ऐसा किया जाए, या पूरे ही हिंदी में बोला जाए या पूरी ही इंग्लिश में बोला जाए, इसमें थोड़ी मेरी कहानी अटक रही है। तो आप लोगों का सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी क्या है, भाषा के लिए सुई अटक जाए ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने जो वीडियोज़ है अधिकतर मतलब हिंदी में ही बनाऊंगी, क्योंकि हिंदी ही मेरी मातृभाषा है और हिंदी ही मेरे जीवन का आधार है। हिंदी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इवन जब हम राइटिंग सेशंस में अपने सीनियर राइटर्स के पास लिखने के लिए जाते थे ना, तो वो लोग बोलते थे कि सबसे अच्छी हिंदी किसको आती है, तो लोग मेरी तरफ पॉइंट आउट करते थे। जितने मेरे कलीग्स थे तो उनको पता था कि इनकी हिंदी अच्छी है, तो मेरी तरफ देखते थे, तो उनको समझ में आ जाता था। तो फिर बाकी सब लोग चले जाते थे काम ख़त्म होने के बाद में, और वो राइटर साहब मुझे रोक लेते थे कि रुको, अभी कुछ करेक्शंस करना है, कुछ शब्द ऐसे लिखने हैं कि जो मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है यहाँ पर। मैं रुकती थी, मतलब ओवर टाइम करवा दिया था हिंदी ने मुझे। लेकिन मुझे बहुत कुछ दिया इस भाषा ने, उस विद्यालय ने, संघ के, जिसने इतनी उत्कृष्ट हिंदी करवाई कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत कुछ दिया। और उसमें सबसे बड़ा योगदान तो मैं एक ऐसे व्यक्ति का देती हूँ जो अपने समय में शायद इतनी शिक्षा ना ले पाए हूँ। कोई और नहीं, मेरे पिता हैं, मेरे पापा मिस्टर MS चौधरी, कृषि विभाग में अधिकारी है। लेकिन उनको ये जो उनकी जो पोस्ट है हमारे दादाजी की है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, अनुकंपा नियुक्ति शायद ये शब्द है, या कुछ और भी हो सकता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बचपन से रामायण और इन सब अधिकतर कठिन से कठिन जो भी किताब हो सकती थी वो ला कर दी, और मुझे सामने बैठकर पढ़ाते थे। और उनको पता नहीं क्यों यकीन था कि ये पूरा पढ़ भी लेगी। तो मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ती, उनके अनुवाद हिंदी में करती। इसका तो बहुत मशहूर किस्सा है मतलब हमारे यहाँ पे, कि मैं 3rd स्टैंडर्ड, तीसरी कक्षा में, उन्होंने मुझे मंदिर में ले गए। मंदिर में क्या माइक लगे हुए, माइक का फिर जो स्पीकर है ना वो पूरे गाँव में कहीं कहीं लगे हुए थे, तो वहाँ हर घर में आवाज़ जाती थी कि आप क्या बोल रहे हो। तो जब हर घर में आवाज़ जाती थी तो उन्होंने मुझे माइक के सामने बिठा दिया रामायण लेकर के, और कहा कि ये संस्कृत में श्लोक है, ये सब पढ़ना है, इसका हिंदी अनुवाद भी करना है, अपन रामायण पाठ करते हैं, यहाँ गाते हैं। तो वहाँ पर हमारे एक दादाजी थे गाँव पड़ोस के, वो भी गाया करते थे। और अभी कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे खुद के ही दादाजी चले गए हो। तो पढ़ना शुरू किया वहाँ पर उनको अब वो स्पीकर के थ्रू आवाज़ हर गांव के हर घर में जानी थी। तो मैं संस्कृत के बिल्कुल स्पष्ट श्लोक पढ़ पा रही थी, प्लस उनके हिंदी अनुवाद भी कर पा रही थी। और वहाँ पर भजन वजन जो भी गाना वाना हो सब किया है मैंने। सो माई फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एट दैट टाइम। एंड मतलब उनको क्यों यकीन था समझ नहीं आया, मुझे क्या पता उन्होंने मुझ में क्या देखा, लेकिन उन्होंने जो यकीन किया वो मैंने उस पर अपने आप ही खरी उतरती गई। मतलब मुझे ऐसा भी लगा कि मैंने कोई मेहनत की है, मेहनत उन्होंने की थी मेरे ऊपर। वो हुआ, वहाँ से पढ़ना शुरू किया। तो वो ऑटोमेटिकली जब आप रामायण ही पढ़ रहे हो तो फिर कक्षाओं की पुस्तकें पढ़ना क्या ही बड़ी बात थी।
हिंदी में। हिंदी मेरी स्ट्रॉन्ग थी, इंग्लिश उस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमारे स्कूलों में इंग्लिश नहीं सिखाते थे, हाँ, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शंस वगैरह इन सब में या फिर डेली कॉन्वर्जेसन में या हम दोस्त लोग अपने आपस में इंग्लिश हमारी व्यवहारिक भाषा नहीं थी, यानी कि हम इसको आपस में बात करने के लिए यूज़ नहीं करते थे। बट आई एम वॉट आई एम, आई विल स्पीक माई माइंड। है ना डुग्गू? डुग्गू इज़ गोइंग नाउ इनसाइड, सो आई एम ऑल्सो गोइंग। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।